साधु संतों के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। साधु का जो चरित्र होता है वह कपास की तरह होता है। आप देखे होंगे जो बड़े बड़े साधु होते हैं निरस, वो थोड़ा बाहर से बहुत कठोर दिखाई पड़ते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि लगता बड़े कठोर महात्मा हैं, जबकि वो कठोर नहीं होते हैं। अंदर से वह बहुत ही सहज होते हैं, बड़े ही सरल होते हैं, बाहर से ऐसा लगता है। उनके अंदर सहजता सरलता है। नीरस फिर क्यों कहा गया? गोस्वामी जी कहते हैं उनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि का इसका रस नहीं रहता, इसलिए वो नीरस है। उनके अंदर तो भगवान की भक्ति का रस रहता है। उनके अंदर तो भगवान का जो भजन करते हैं उसका रस रहता है। आप लोग देखते हैं कपास जो है कितना नीरस होता है, लेकिन उस कपास की जब बाती बनाई जाती है उसे घी में डुबोया जाता है और फिर उसको जब जलाया जाता है तो वही फिर सारे जगत को प्रकाशित करता है, वही कपास। तो ऐसे संत जो होते हैं नीरस, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, भगवान की भक्ति में रंगे रहते हैं और उस भजन के माध्यम से जगत का कल्याण करते हैं, जगत को प्रकाशित करते हैं। ये साधु का स्वभाव होता है। आपके इस धाम में ब्रह्मलीन स्वामी श्री बेणी माधव जी महाराज हुई, कितने महापुरुष, कितने बड़े संत, उन्हीं की कृपा से आज हम आप लोग भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। उन्हीं के कृपा से आज हम आप इस स्थान पर बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान के नाम का गायन कर रहे हैं। तो वो भगवान की भक्ति में इतने सराबोर थे, इतने लीन थे, इतने मग्न थे कि आज उन्हीं की भक्ति जो है इस रूप में प्रकट होकर के और हम आपको से रस में जो है सराबोर कर रही है। ये संतों का स्वभाव होता है। उन्हें जो सुख मिलता है वह स्वयं अंदर नहीं रखते, वो सबको बांट देते हैं, सबको दे देते हैं, आप भी लो, आप भी लो। जिस सुख को मैं पा रहा हूं वह सुख सभी को मिले। जो सुख राम भजन में वह सुख ना ही अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। जो भगवान के भजन में सुख है वो कहीं सुख नहीं है। ये साधु का स्वभाव होता है। और गोस्वामी जी महाराज इतना ही नहीं कहते, कहते हैं ऐसे साधु संत जो कि कपास की तरह नीरस हैं, वो साधु संत जब एकत्र होकर के एक जगह विराजमान होकर के भगवान की दिव्य कथा कहते हैं, सुनते हैं, तो फिर वह कोई गांव गांव नहीं रहता है, कोई शहर शहर नहीं रहता, वह तो फिर एक तीर्थ बन जाता है। और कौन सा तीर्थ? वह भी फिर साधारण तीर्थ नहीं बनता है। जो तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं वह स्थान तो तीर्थराज प्रयाग बन जाता है, जहाँ ऐसे ऐसे साधु संत आकर के भगवान का भजन गाने लगे, कथा कहने लगे, वह तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मोदी मंगल में संत समाजो, मोदी मंगल में संत समाजो, जो जगी जंग में तीर्थ राजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर
चले निज धर्मा बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा कथिय लौकिक तीर्थ राउ अकथय अलौकिक तीर्थ राउ देई सद फल प्रगट प्रभाव दी सद फल प्रगट प्रभाव अकथिय लौकिक तीर्थ राउ अकथय अलौकिक तीर्थ राउ देई सद फल प्रगट प्रभाव दी सद फल प्रगट प्रभाव सुन समुझहि जन मुदित मन महजहि अति अनुराग लहहि चार फल यछत तन साधु समाज प्रयाग